जो सूची बन गई वह अंतिम। चंपई ने दिलाया भरोसा, अगले 3 महीने में 9 लाख लोग को मिलेगी अबुआ आवास की स्वीकृति। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को गिरिडीह स्थित गिरिडीह स्टेडियम में कोयलांचल प्रक्षेत्र के लोगों के लिए अबुआ आवास योजना की स्वीकृति दी। गिरिडीह में मंगलवार को कोयलांचल के तीनों जिले धनबाद, बोकारो और गिरिडीह के करीब 35,000 आवेदकों को अबुआ आवास योजना की स्वीकृति दी गई। वहीं मंच से मुख्यमंत्री ने 10 लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही इन सभी लाभुकों के खाते में आवास निर्माण के लिए पहली किस्त की राशि के रूप में 30,000 रुपए भी हस्तांतरित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अगले 3 महीने में राज्य में 9 लाख अबुआ आवास की स्वीकृति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार जो सूची बन गई है वह अंतिम है, अब इसे कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इस बार योजना का लाभ नहीं मिल सका है उन्हें अगली बार आवास से लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा मंच से मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि आज से 50 वर्ष से अधिक उम्र के योग्य लाभुकों को पेंशन देने की शुरुआत कर दी जाएगी। 23 फरवरी को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 23 फरवरी को होगी। इससे लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा सूचना जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बैठक शुक्रवार शाम 4 बजे या विधानसभा की कार्रवाई के बाद प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। गौरतलब है कि इससे पहले 15 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होनी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था। झारखंड में आज से इन लोगों को मिलेगी मुफ्त बस सेवा। सीएम चंपई सोरेन ग्राम गाड़ी योजना को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज बुधवार को रांची के मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत करेंगे। उन्होंने विभागों की समीक्षा के दौरान राज्य के ग्रामीण और सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में सड़क परिवहन और आवागमन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इस योजना को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया था। ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना आरंभ की जा रही है। इससे दूर दराज के लोगों को सुलभ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री इस दौरान अबुआ आवास योजना का स्वीकृति पत्र भी सौंपेंगे और इसकी किस्त लाभुकों के बीच डीबीटी के माध्यम से आवंटित करेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के पहले चरण में 250 बसों का संचालन किया जाना है। इसके तहत सभी वरिष्ठ नागरिक, विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थी, दिव्यांग, HIV पॉजिटिव, विधवा और झारखंड आंदोलनकारी को बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा होगी। योजना के तहत निर्धारित रूटों पर बस संचालित करने वाले बस संचालकों को वाहन खरीदने पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। रांची पहुंची भारत और इंग्लैंड की टीम। क्रिकेट प्रेमियों ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का किया दीदार। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले चौथे टेस्ट मैच को लेकर दोनों टीम मंगलवार को रांची पहुंची। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले रांची पुलिस के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अपने खिलाड़ियों को देखने के लिए एयरपोर्ट पर प्रशंसकों की भारी संख्या में भीड़ देखी गई। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के उतरते ही प्रशंसकों ने दोनों टीमों का स्वागत किया और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। वहीं कई खिलाड़ियों ने भी अपना हाथ हिलाकर फैंस को धन्यवाद दिया। क्रिकेट प्रेमियों की भारी भीड़ को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने खिलाड़ियों के निकलने के लिए विशेष गेट का इंतजाम किया। इस गेट के दोनों तरफ लोहे की बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। दरअसल रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम में 23 फरवरी से 27 फरवरी तक टेस्ट क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। इसको लेकर 20 फरवरी मंगलवार को दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी रांची पहुंच गए हैं। रांची में सभी खिलाड़ी आगामी 7 दिनों तक रुकेंगे। आज 21 और कल 22 फरवरी को दोनों टीमों के खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन चलेगा। वहीं टेस्ट मैच को लेकर जिला प्रशासन और स्टेडियम प्रबंधन की ओर से सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं स्टेडियम में दर्शकों के लिए भी जो कई तरह के इंतजाम किए गए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग स्टेडियम आकर टेस्ट क्रिकेट का आनंद उठा सके। चतरा से TSPC के सब जोनल कमांडर अभिषेक समेत 3 गिरफ्तार। लेवी नहीं देने पर जान मारने की दे रहे थे धमकी। झारखंड की चतरा पुलिस ने उग्रवादी संगठन TSPC के सब जोनल कमांडर, एरिया कमांडर सहित 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके साथ ही भारी मात्रा में हथियार व अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। SP राकेश रंजन ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टंडवा, पिपरवार, रांची के खलारी, मेकलू, अस्कीगंज, बुड़मू एवं रातू थाना क्षेत्र में खनन व विकास कार्यों से जुड़े व्यवसायी दहशत में जी रहे थे। इनसे उग्रवादी फोन कर लेवी की मांग कर रहे थे और नहीं देने पर जान मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। चतरा SP ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों में सब जोनल कमांडर रांची के मेकलू अस्कीगंज थाना क्षेत्र के धमधमिया माइंस कॉलोनी निवासी अभिषेक उर्फ शोभित शर्मा उर्फ राजा, एरिया कमांडर लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र के मुरपा गांव निवासी इरफान अंसारी उर्फ तूफान व रांची के खलारी थाना क्षेत्र के जमना धोड़ा गांव निवासी संदीप लोहरा उर्फ बलवंत शामिल हैं।
22 फरवरी को सीएम आवास में गठबंधन के विधायकों की बैठक, बजट सत्र को लेकर होगी चर्चा। 22 फरवरी को सीएम आवास में गठबंधन के विधायकों की बैठक होगी। बैठक में बजट सत्र पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विधायकों के लिए व्हिप जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 27 फरवरी को बजट। हेमंत सोरेन के खिलाफ एक और याचिका दायर, ईडी ने कोर्ट से कहा लैंड स्कैम मामले में भेजा था समन, 2 में उपस्थित अवहेलना की। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की परेशानी और बढ़ने वाली है। हेमंत सोरेन के खिलाफ हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। यह याचिका प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से दर्ज की गई है। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत में शिकायतवाद याचिका दाखिल करते हुए बताया कि लैंड स्कैम मामले में पूछताछ के लिए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 10 बार समन भेजा गया, लेकिन वो केवल 2 बार ही पूछताछ के लिए उपस्थित हुए। या ईडी के समन की अवहेलना है। अदालत में हुई सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से दलील दी गई। इसमें कहा गया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के समन मामले में ईडी ने दिल्ली में सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। क्रेडिट कार्ड के नाम पर चूना लगाने वाले गिरफ्तार। साइबर अपराधियों के विरुद्ध जारी अभियान के तहत मंगलवार को जामताड़ा जिले की साइबर पुलिस ने करमाटाड़ थाना क्षेत्र के मड़ताड़ और डुमरिया गांव से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस डीएसपी मजरुल होदा ने बताया है कि करमाटाड़ थाना के 2 जगहों पर मड़ताड़ और डुंगरिया में छापेमारी की गई है, जिसमें डुमरिया से 2 गोविंद मंडल नामक शख्स पकड़े गए हैं, जबकि मड़ताड़ गांव से मोहम्मद रईस अंसारी और रोहित मंडल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 12 मोबाइल, 15 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। ये लोग क्रेडिट कार्ड पाउंड सोने के नाम पर लोगों को फोन कर झांसा में लेते थे और ठगी करते थे। ये महाराष्ट्र के लोगों को अब तक करीब 2 लाख रुपए का चूना लगा चुके हैं। जेएसएससी पेपर लीक मामला, रिमांड में लिए जाएंगे 3 आरोपी। पटना में दिया क्वेश्चन पेपर, रात भर कराई तैयारी, फिर भेजा सेंटर। झारखंड विधानसभा के अवर सचिव और उनके बेटों से होगी पूछताछ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा जेएसएससी के प्रश्न पत्र लीक मामले में अब पुलिस रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद समीम और उनके 2 बेटे शहजाद और शाहनवाज को रिमांड पर लिया जाएगा। एसआईटी ने रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। वहीं दूसरी ओर इनके मोबाइल की जांच में कई बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि जिस मालवाहक ऑटो चालक ने कोडरमा में रहने वाले अपने भांजे पवन की नौकरी के लिए अवर सचिव समीम से बात की थी, उस पवन को समीम ने ही 25 जनवरी की रात पटना भेजा था। मोबाइल लोकेशन से मिली जानकारी बताती है कि झारखंड विधानसभा की अवर सचिव मोहम्मद समीम ने पवन को 25 जनवरी की रात पटना भेजा था। वहां लोगों ने पवन को क्वेश्चन पेपर दिया, पूरी रात तैयारी भी कराई। इसके बाद 27 की सुबह उसे धनबाद परीक्षा देने के लिए भेजा गया। पवन की परीक्षा 28 जनवरी को धनबाद में हुई, लेकिन परीक्षा देने के बाद पेपर लीक का मामला सामने आ गया और जेएसएससी ने परीक्षा रद्द कर दी। एसआईटी ने अब तक की जांच में यह पता लगाया है कि पवन की नौकरी के बदले 8 लाख रुपए एडवांस देने की डील हुई थी। हालांकि कुल कितने रुपए देने थे, इसे एसआईटी ने स्पष्ट नहीं किया है। सरना धर्म कोड पर केंद्र नहीं ले रहा फैसला, बीजेपी पर बिफरे मिथिलेश ठाकुर। कहा जनगणना के वक्त किस श्रेणी में रहेंगे आदिवासी। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सोमवार को नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। राज्य में जाति जनगणना किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि सरना धर्म कोड का मामला केंद्र सरकार के पास लंबित है। झारखंड सरकार ने पूर्व में इसे विधानसभा से पारित कराकर केंद्र को भेज दिया, लेकिन केंद्र इस पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। जनगणना के दौरान आदिवासियों को किस श्रेणी में रखा जाएगा, यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीयता का मात्र एक उद्देश्य है कि यहाँ के मूलवासियों को तृतीय कमजोर चतुर्थ वर्ग में नौकरी दी जा सके। इससे झारखंड में रहने वाले अन्य लोगों को कोई परेशानी नहीं है और उन्हें पहले की तरह मान सम्मान मिलेगा। मिथिलेश ठाकुर ने इस दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा सिर्फ किसी भी तरह से सत्ता हथियाना चाहती है, लेकिन विपक्ष की मांसा पूरी नहीं हो सकी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय को पीएम मोदी ने दिया 100 करोड़ का अनुदान, इस मद में खर्च होगी राशि। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग को पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 100 करोड़ का अनुदान दिया है। पीएम मोदी ने ऑनलाइन कार्यक्रम में इस राशि की स्वीकृति दी है। इस मौके पर विश्वविद्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, चतरा सांसद सुनील सिंह, सदर विधायक मनीष जायसवाल,
आयुक्त शाह, कुलपति और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता व छात्र आदि उपस्थित रहे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के 78 विश्वविद्यालयों को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय को 99 करोड़ 79 लाख की राशि उपलब्ध कराई है। वही कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में किया गया। मौके पर विधायक जायसवाल ने बताया है कि भारत में कुल 1050 विश्वविद्यालयों में विनोबा भावे विश्वविद्यालय 416वें स्थान पर है। चंपई सरकार की एक और बड़ी सौगात, इस जिले में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, जल्द होगा शिलान्यास। रांची में एक और मेडिकल कॉलेज कांके प्रखंड स्थित नगरी में खुलेगा। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर रांची उपायुक्त ने यहां 30 एकड़ जमीन चिन्हित कर स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग भी इस जमीन पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने पर सहमत है। विभाग ने उक्त जमीन हस्तांतरण को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र भेजा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जमीन हस्तांतरित किए जाने के बाद इसका शिलान्यास किया जाएगा। उक्त जमीन सरकारी है, जिसके कारण मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग की कोशिश लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने से पहले इसका शिलान्यास करने का है। रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर चालू वित्त वर्ष में ही बजट प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में भी इस कॉलेज के लिए राशि का प्रावधान किया जाए। रांची में भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच से पहले धमकी, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी किया। माओवादियों से कहा मैच ना होने दे। रांची में भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच को लेकर धमकी मिली है। यह धमकी सीख फॉर जस्टिस संगठन की ओर से दी गई है। सीख फॉर जस्टिस संगठन के चीफ जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यूट्यूब पर वीडियो जारी कर माओवादियों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि वे रांची में मैच नहीं होने दे। रांची में 23 फरवरी से दोनों टीमों के बीच मैच होना है। धमकी के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। रांची के धुरवा थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामला IT एक्ट के तहत दर्ज कराया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस की ओर से दर्ज कराए गए FIR के मुताबिक पंजाब के रहने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू फिलहाल अमेरिका में रहता है। उसने ही यूट्यूब पर एक वीडियो जारी किया है। उसमें उसने माओवादियों से अपील की है कि वह झारखंड और पंजाब में बवंडर पैदा करे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन जो है स्टोक्स को मैच नहीं खेलने दे। पुलिस के मुताबिक वीडियो में उसने कहा है इंग्लैंड टीम इंडिया से वापस हो जाए। हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने के लिए MLA कोर्ट से मांगी अनुमति। झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी है। हेमंत सोरेन ने PMLA के विशेष अदालत में आवेदन दिया है कि बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाए। आवेदन पर आज 21 फरवरी को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि 23 फरवरी से 2 मार्च तक झारखंड विधानसभा बजट सत्र होना है। 27 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बता दें कि हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद है। 21 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद 13 दिन की पूछताछ के बाद उन्हें 15 फरवरी को न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया। रांची पहुंचे बॉलीवुड एक्टर गोविंदा, सूर्य मंदिर में की पूजा अर्चना। बॉलीवुड जगत के मशहूर अभिनेता गोविंदा अचानक बुंडू स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर पहुंच गए। इससे पूर्व उलगुलान फाउंडेशन के अध्यक्ष आसू के केंद्रीय सचिव राम दुर्लभ मुंडा के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। मंदिर परिसर में गोविंदा लगभग 30 मिनट तक रुके। उन्होंने मंदिर के बारे में जानकारी ली। वही यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को देख उन्होंने कहा कि इस जगह का और विकास होना चाहिए। प्राचीन कालीन सूर्य मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब राम भगवान को वनवास हुआ था तो यहीं पर उन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया था और तभी से इस जगह पर पूजा होती है। हालांकि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार रांची गोविंदा आ चुके हैं। लेवी के लिए उग्रवादियों ने की फायरिंग। SJMM उग्रवादी संगठन ने दिया घटना को अंजाम। माली को काम करने से किया मना। चंदवा थाना क्षेत्र के चीरो ग्राम स्थित एक ईंट भट्टे में रात्रि संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा SJMM उग्रवादी संगठन के सदस्यों द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया। ईंट भट्टे में कार्य करने वाले मजदूरों के साथ मारपीट भी किया गया है। दहशत फैलाने के लिए 10 से 12 राउंड हवाई फायरिंग भी की गई है। हालांकि घटना में किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अंदेशा जताया जा रहा है कि घटना लेवी को लेकर दिया गया है। भट्टा के मालिक चंदवा निवासी अमित कुमार ने बताया है कि सोमवार की रात के करीब 9:27 पर मेरे व्हाट्सएप पर एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को SJMM का राहुल सिंह बताया। उसने कहा कि गोलियों की आवाज सुन रहे हो ना, पहले आकर बात करो। कल से भट्टा में एक भी मजदूर नहीं दिखाई देना चाहिए। इसके बाद फोन रख दिया। घटना के बाद भट्टा मालिक ने पुलिस को रात में ही इसकी सूचना दी। पुलिस ने भट्टा परिसर से जिंदा गोली व गोलियों का खोखा बरामद किया है। 28 फरवरी को झारखंड आएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस कार्यक्रम
कार्यक्रम में होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 फरवरी को झारखंड आ रही है। इस दौरान वो CUJ के देशांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के रांची आगमन की जानकारी राज्य सरकार को दे दी गई है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का यह तीसरा झारखंड दौरा होगा। वहीं अगर साल 2024 की बात करें तो इस साल का उनका यह पहला दौरा होगा। पिछली बार राष्ट्रपति 24 जनवरी को नए हाईकोर्ट के उद्घाटन में रांची पहुंची थी। आज सुनिश्चित जेएमएम पर निशाना, सरकार अबुआ राज की जगह बबुआ राज बना दिया सुदेश महतो। रांची में चांडिल डैम रिसोर्ट में आयोजित मिलन समारोह में आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने सोरेन परिवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि झारखंड राज्य में जिनका शासन है वह सिर्फ एक परिवार की भलाई करने में लगा है। डेवलपमेंट झारखंड मुक्ति मोर्चा के DNA में कभी नहीं रहा। उन्होंने राज्य के आज के साथ साथ कल को भी बर्बाद कर दिया है, जबकि हमारा उद्देश्य राज्य के हर वर्ग के सभी परिवारों के हित के लिए कार्य करना है। सबका ध्यान, सबका सम्मान हमारा दायित्व है। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आजसू पार्टी का दामन थामा। हेमंत के बाद पिता शिबू सोरेन की बढ़ी मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में हुई सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की परेशानी बढ़ सकती है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश रेखा पल्ली और न्यायाधीश रजनीश भटनागर की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में हुई इस सुनवाई के बाद आशंका जताई जा रही है कि सोरेन परिवार की मुश्किलें और बढ़ सकती है। लोकपाल की जांच का सामना कर रहे शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट में लेटेस्ट पेटेंट अपील LPA दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें लोकपाल की जांच पर रोक लगाने और हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी। मंगलवार को न्यायाधीश रेखा पल्ली और न्यायाधीश रजनीश भटनागर की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिबू सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने बहस की और पक्ष रखा। सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। झारखंड में इन कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय, छम्पई कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मुहर, प्रस्ताव तैयार। पारा शिक्षकों की तर्ज पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत प्रखंड साधन सेवियों, BRP तथा संकुल साधन सेवियों CRP का भी एक मुश्त 50% मानदेय बढ़ेगा। साथ ही इनके मानदेय में भी प्रति वर्ष 4% की वृद्धि होगी। इसे लेकर पारा शिक्षकों की तरह ही इनके लिए भी सेवा शर्त नियमावली गठित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव योजना प्राधिकार समिति को भेजा गया है। समिति की स्वीकृति के बाद इस पर कैबिनेट का अनुमोदन लिया जाएगा। इससे पहले BRP CRP की सेवा शर्त नियमावली को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव तथा विधि परामर्श सम्मिलित हुए थे। इधर BRP CRP महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात कर उन्हें BRP तथा CRP के लिए प्रस्तावित नियमावली एवं जो है मानदेय वृद्धि से संबंधित जो है फाइल की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। हरियाणा से उड़ीसा जा रही बस की ट्रक से सीधी टक्कर, दोनों वाहन चालकों की मौत। रांची जिले के टाटीसिलवे एवं नामकुम थाना क्षेत्र की सीमा के कवाली रिंग रोड में बस एवं ट्रक की सीधी टक्कर हो गई। इसमें दोनों वाहनों के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों की केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क हादसे में ड्राइवरों का शव केबिन में फंस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के कारण यह सड़क हादसा हुआ है। मृतकों की पहचान बस ड्राइवर शिववरण सिंह 45 वर्ष से छतरपुर मध्य प्रदेश निवासी एवं ट्रक ड्राइवर वर्माजी बरतुआ निवासी तीरथनाथ करमाली 68 वर्षीय के रूप में हुई है। ये घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बस हरियाणा के गुरुग्राम की है, जिसे ओडिशा के भुवनेश्वर निवासी ने खरीदी थी, परंतु उन्होंने नाम ट्रांसफर नहीं किया था। नाम ट्रांसफर करवाने के लिए चालक शिववरण गुरुग्राम से भुवनेश्वर लेकर जा रहा था। वही ट्रक नामकुम के मालती स्थित गोदाम से कोल्ड ड्रिंक लेकर साहिबगंज जा रहा था। रिंग रोड में डिवाइडर होने के बावजूद ट्रक गलत साइड में जा रहा था। इसी क्रम में कवाली के पास दोनों वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे एवं बचाव कार्य करने के बजाय कोल्ड ड्रिंक लेकर फरार हो गए। दुर्घटना की वजह से सड़क ब्लॉक हो गया था, जिसे पुलिस ने क्रेन की सहायता से किनार कराकर खुलवाया।
बाबा धाम से पूजा कर लौट रहे नेपाल के 10 श्रद्धालु सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल, स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त। झारखंड के देवघर जिले में नेपाल के 10 श्रद्धालु सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये श्रद्धालु बाबा धाम में पूजा अर्चना करने आए थे। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद ये श्रद्धालु स्कॉर्पियो से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान खोरी पानन बॉर्डर के पास ड्राइवर को मधुमक्खी ने काट लिया। इससे वाहन अनियंत्रित हो गया और पिलर से जा टकराया। इस हादसे में 4 नाबालिग समेत 10 श्रद्धालु घायल हो गए। तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इन्हें अस्पताल पहुंचाया। चलती ट्रेन में आरपीएफ के जवानों ने गर्भवती महिला का कराया प्रसव, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। हावड़ा से साहिबगंज आ रही एक गर्भवती महिला ने ट्रेन में एक बच्चे को जन्म दिया। दरअसल जिले के लाल बथानी की रहने वाली 23 वर्षीय नुजहत परवीन को ट्रेन में प्रसव पीड़ा हुआ। गर्भवती के परिजनों ने इसकी सूचना ट्रेन में मौजूद आरपीएफ के जवानों को दी। जवान फौरन महिला के पास पहुंचे और प्रसव में मदद की। आरपीएफ के जवानों ने इसके लिए साथ ही महिला यात्री से मदद मांगी। वृद्ध महिला के सहयोग से चलती ट्रेन में महिला का सकुशल प्रसव कराया गया। आरपीएफ इंस्पेक्टर गृह क्रिस्टोफर किस्कू ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि ट्रेन में एक महिला को प्रसव पीड़ा हो रहा था। इसके बाद उन्होंने जवानों और गर्भवती महिला के कोच में सफर कर रही दूसरी महिला यात्री की मदद ली। 3 पहाड़ सकरीगली रेलखंड के बीच महिला का प्रसव कराया गया। वृद्ध महिला के सहयोग से गर्भवती महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद साहिबगंज पहुंचते ही जच्चा बच्चा को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में जच्चा बच्चा के स्वस्थ होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। बजट सत्र को लेकर विधानसभा में हुई उच्च स्तरीय बैठक, स्पीकर ने दिए कई दिशा निर्देश। झारखंड विधानसभा बजट सत्र को लेकर राज्य के आला अधिकारियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक विधानसभा में हुई। इस दौरान स्पीकर ने सदन में आने वाले विभिन्न विभागों से संबंधित सवाल और उनके दिए जा रहे जवाब पर चर्चा की। साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में विभागीय अधिकारियों को सदन में उठने वाले प्रश्नों का सही और सटीक जवाब देने को कहा। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने विभागीय सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि आज भी सदन के अंदर लाए गए कई सवालों का जवाब अनुत्तरित होने के कारण सदस्य संतुष्ट नहीं है। ऐसे में लंबित सभी सवालों का जवाब विधानसभा में उपलब्ध कराया जाए। दिल्ली में डटे नाराज कांग्रेस विधायकों से मिले उमंग सिंघार, मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत मिले। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में डटे झारखंड कांग्रेस के 8 नाराज विधायकों से मध्य प्रदेश के सीएलपी लीडर उमंग सिंघार ने मुलाकात की है। सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात के बाद जो बात निकलकर सामने आई है उसके अनुसार उमंग सिंघार ने मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को सभी विधायकों से मुलाकात कर उनकी नाराजगी का कारण जाना और उन्हें आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस मामले पर आलाकमान कोई निर्णय लेगा। आपको बता दें कि उमंग सिंघार को नाराज विधायकों का जिम्मा भी मिला है। उमंग सिंघार पहले झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी भी रह चुके हैं। कोयला कारोबारी की हत्या करने वाले नक्सली चतरा से गिरफ्तार। रांची में मारी थी 10 गोलियां। पूछताछ में नक्सली बोले पैसा खाकर बैठा था इसलिए मार डाला। रांची में रंगदारी नहीं देने पर कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में शामिल 3 नक्सलियों को चतरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में सब जोनल कमांडर अभिषेक, एरिया कमांडर इरफान अंसारी और बलवंत शामिल हैं। नक्सलियों ने कोयला कारोबारी पर 10 गोलियां चलाई थी जिसमें 7 गोलियां लगी। इससे कारोबारी अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई थी। चतरा एसपी राकेश ने बताया कि जय अम्बे ट्रांसपोर्ट कंपनी के हाईवा में आगजनी समेत अन्य मामलों में इरफान अंसारी की मुख्य भूमिका सामने आई है। पूछताछ में तीनों नक्सलियों ने अपनी जो संलिप्तता स्वीकार की है। नक्सलियों ने पूछताछ में बताया कि अभिषेक श्रीवास्तव को लगातार चेतावनी दी जा रही थी। संगठन का पैसा खाकर बैठा था जिसे वापस करने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन उसने नहीं पैसा दिया और न ही काम बंद किया। इससे अभिषेक के खिलाफ फौजी कार्रवाई की गई। पैसे के लिए रवि मिश्रा पर दोस्त ने चलवाई गोली। 10 लाख के बदले 30 लाख देने की थी बात। गोली मारने के बाद दोस्त ही ले गया अस्पताल। 11 फरवरी की रात रांची के किशोरगंज संस्कृत कॉलेज के पास अधिवक्ता रवि शंकर मिश्रा पर गोली चलाई गई थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर लिया है। गोली रवि के दोस्त विक्रम अग्रवाल ने ही चलवाई थी। गोली लगने से घायल होने के बाद जब रवि भागकर विक्रम के घर घुसे तब उसने ही रवि शंकर मिश्रा को अस्पताल पहुंचाया था। इस गोलीकांड मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें विक्रम अग्रवाल, संजय अग्रवाल और रामू कुमार शामिल हैं। मदद का झांसा और लूट। बाइक में चुन्नी फंसा हुआ है बताकर अपराधियों ने किया 2.5 लाख रुपए की छिनतई। धनबाद शहर के बीचों बीच कला भवन के समीप मंगलवार को दिन के करीब 3 बजे के समय में
धनबाद ऑफिसर कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार के सदस्यों के साथ 2.5 लाख रुपए की छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल यह जो पूरी घटना है, इसकी जानकारी देते हुए परिवार के सदस्य ने बताया कि घर पर पिछले दिनों सोमवार को शादी थी, जो कि पूरी होने के बाद मंगलवार को गाजे बाजे वाले और भी अन्य लोगों को पैसे देने थे, जिसे लेकर वे लोग धनबाद स्टेट बैंक से 2.5 लाख रुपए नकद लेकर अपने घर की ओर जा रहे थे। जिस दरमियान कला भवन के समीप एक बाइक सवार दो अपराधियों द्वारा जानकारी परिवार की महिला प्रीति कुमार को इशारा कर बोला गया कि आपकी चुन्नी गाड़ी के टायर में फंस रही है, जिसे सुनकर जैसे ही परिवार के लोगों ने गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा किया, वैसे ही बाइक सवार अपराधियों ने बैग में रखे 2,50,000 रुपए छीन कर वहां से फरार हो गया। इसके बाद परिवार के लोग जो धनबाद थाना पहुंचे और इसकी जानकारी दी। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन पुलिस के द्वारा की गई। इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।